फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। इस बार आप सीखने जा रहे हैं यूजेज ऑफ लेट पास्ट इंडेफिनिट में। पिछली वीडियो में आपने यूजेज ऑफ लेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था। वही यूजेज ऑफ लेट प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी बहुत सारी सेंटेंसेस बना चुका है और अब आप सीखने जा रहे हैं यूजेज ऑफ लेट इन पास्ट इंडेफिनिट। लेट का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट का मतलब होता है होने दो या करने दो। दोस्तों, इस बार भी हम एग्जाम्पल के तौर पे वही सेंटेंस लेने जा रहे हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ली थी। उसे जाने दो या फिर तुम उसे जाने देते हो। इसे का अगर पास्ट कर दें तो हो जाएगा तुमने उसे जाने दिया था। एक बार वाले सेंस में, बार बार वाले में भी हो सकता है तुम उसे जाने दिया करते थे और तुम उसे जाने दे सकते थे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम लेते हैं पहले वाला पार्ट, तुमने उसे जाने दिया था। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है उसमें। इस फॉर्मूले में हम इसे रखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट तुमने, दिया था मैन वर्ब वही होती है। लेट V1 भी वही होता है और लेट का V2 भी वही होता है लेट, और लेट का V3 भी लेट ही होता है। V2 के तौर पे भी हम लेट ही लेंगे यहाँ पे। यू लेट उसे, ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम, यू लेट हिम क्या, गो, इनफाइनाइट वर्ब गो लगा देंगे वहाँ पे। यू लेट हिम गो, तुमने उसे जाने दिया था। देखने में ये हुबहू वैसे ही है जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है। तुमने उसे जाने दिया था, वही सब्जेक्ट यू हुआ इसमें भी, यू, देन V2 के तौर पे लेट, यू लेट, देन उसे हिम क्या, जाने दिया था, यू लेट हिम गो। सेंटेंस 1 इज कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 2 1 से ही आती है, बस नॉट लग जाता है और कहाँ लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड रहेगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और प्रेजेंट का डू या डस। नंबर 2 बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तुमने उसे नहीं जाने दिया था, यू, और नहीं की इंग्लिश चाहिए नॉट, और नॉट हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेके आता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे यहाँ पे। यू डिड नॉट, फिर चाहिए हमें लेट V1 के तौर पे, लेट हिम क्या, गो, यू डिड नॉट लेट हिम गो। ये पहली और दूसरी सेंटेंस मिलके जो जोड़ा बनता है उस जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। पहला जोड़ा हमारा ये तैयार हो गया, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिस। अब नंबर 3 सेंटेंस हमें बनानी है, क्या तुमने उसे जाने दिया था, हाँ या ना वाला सवाल। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब भी हाँ या ना वाला सवाल बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। 1 से ही 3 नंबर की सेंटेंस बनती है। सेंटेंस नंबर 1 में था यू लेट हिम गो। अब नंबर 3 बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे जो था डिड, देन सब्जेक्ट यू, देन लेट V1 में, डिड यू लेट, देन ऑब्जेक्ट हिम क्या, गो, डिड यू लेट हिम गो, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये यस नो वाला क्वेश्चन बन जाता है। नाउ नंबर 4। नंबर 4 जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर 4 2 से आता है, क्या तुमने उसे नहीं जाने दिया था। यहाँ पे फ़र्क क्या है, तीसरे और चौथे में बस ये क्या का फ़र्क है, और ये क्या हटा दें तो वही पहले और दूसरे नंबर वाली सेंटेंस रह जाती है, इसीलिए पहले और दूसरे नंबर से आती हैं। दूसरे नंबर पे था यू डिड नॉट लेट हिम गो। ये जो हेल्पिंग वर्ब पे डिड, इसे हम पहले कर लेंगे। डिड, देन सब्जेक्ट डिड यू, देन नॉट, देन लेट V1 के तौर पे, डिड यू नॉट लेट, देन ऑब्जेक्ट हिम, देन क्या, गो, डिड यू नॉट लेट हिम गो। सेंटेंस नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। सेंटेंस नंबर 5, तुमने उसे क्यों जाने दिया था। ये सेंटेंस नंबर 5 में जो क्वेश्चन वर्ड लगा है क्यों, इस क्यों को अगर हम नंबर 3 पे लगा दें तो वही नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों। इस क्यों की इंग्लिश हमें यहाँ नंबर 3 पे लगा देनी होगी, तो ये हो जाएगा वाई डिड यू लेट हिम गो। सबसे पहले चाहिए हमें क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, देन चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, देन सब्जेक्ट वाई डिड यू, देन होने देने की इंग्लिश लेट हिम गो। सेंटेंस नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ, जो कि सेंटेंस नंबर 4 से निकल के आती है। नंबर 4 पे था डिड यू नॉट लेट हिम गो। वही चीज़ जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम अगर यहाँ पे चिपका दें नंबर 4 से पहले तो वो नंबर 6 बन जाएगी। वहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगी, नंबर 6 पर क्वेश्चन वर्ड प्लस वही 4 नंबर की सेंटेंस वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो। वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो सेंटेंस नंबर 6 भी हो गई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में एक बार वाली कंडीशन भी होती है कि गुजरे वक्त में काम एक बार हुआ था, और बार बार वाली भी होती है कि गुजरे वक्त में काम बार बार हुआ करता था। अगर ऐसा होता कि तुम उसे जाने दिया करते थे तो उसके लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। यू यूज्ड टू लेट हिम गो पहली सेंटेंस हो जाएगी। और अगर नंबर 2 की बात करते हैं, तुम उसे नहीं जाने दिया करते थे, डिड लेता है वो, और यूज्ड जो होता है वो बिना डी के V1 में आ जाता है। यू डिड नॉट यूज टू लेट हिम गो। नंबर 3 में क्या तुम उसे जाने दिया करते थे,
हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, देन सब्जेक्ट। डिड यू यूज टू लेट हिम गो। नंबर 4 में क्या तुम उसे नहीं जाने दिया करते थे? डिड यू नॉट यूज टू लेट हिम गो। नंबर 5 तुम उसे क्यों जाने दिया करते थे? वाई डिड यू यूज टू लेट हिम गो। नंबर 6 तुम उसे क्यों नहीं जाने दिया करते थे? वाई डिड यू नॉट यूज टू लेट हिम गो। सो पहली बार के अलावा जितने भी हमने यूज टू लगाए हैं 5 सेंटेंसेस में, उसमें डी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड लग चुका है। और जब हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है तो कोई भी वर्ब आप पास्ट नहीं कर सकते, राइट। जहाँ से डिड लग गया है वहाँ से सारे V2s V1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूज टू जो पहले नंबर पे यूज्ड टू था, मीन्स डी के साथ था, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे में डी के साथ नहीं रह जाता है। सो अब हम चलते हैं कुड वाली सेंटेंस की तरफ, जो हमारा पार्ट नंबर सी होता है पास्ट इंडेफिनिट वाली टेंस का। नंबर 1 तुम उसे जाने दे सके, यू कुड लेट हिम गो। तुम उसे नहीं जाने दे सके, यू कुड नॉट लेट हिम गो। नंबर 3 क्या तुम उसे जाने दे सके, कुड यू लेट हिम गो। नंबर 4 क्या तुम उसे नहीं जाने दे सके, कुड यू नॉट लेट हिम गो। नंबर 5 तुम उसे क्यों जाने दे सके, वाई कुड यू लेट हिम गो। नंबर 6 तुम उसे क्यों नहीं जाने दे सके, वाई कुड यू नॉट लेट हिम गो। सो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट ए जिसमें काम एक बार हुआ था, पार्ट बी जिसमें काम बार बार हुआ करता था, और पार्ट सी कुड वाला, सका, सकते थे वाला, वो आप तीनों के तीनों यहाँ पे सीख चुके हैं। आई होप कि आप इन तीनों की सहायता से बहुत सारी पास्ट की सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलना शुरू कर देंगे। सो सेंटेंसेस चाहे वो लेट वाली हो, चाहे हैज़ टू हैव टू वाली हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो, सब सीखना बहुत आसान है। सिर्फ एक फंडे से, फंडा 1 into 6, किसी भी एक सेंटेंस की 6 सेंटेंसेस जब आप बनाना सीख लेते हैं तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं रह जाता है, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं ज़िंदगी भर में वो फंडा 1 into 6 से बाहर नहीं होती हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।